नमस्कार। मैथ्स फॉर ओलंपियाड सीरीज की यह 7वीं वीडियो है और इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया है वो ये है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज माइनस 18, 12 एंड माइनस 36। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान है माइनस 18, 12 माइनस 36। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन है इक्वेशन, इसे ही हम लिखेंगे क्योंकि इसे ही लेकर हमको आगे बढ़ना है और रिजल्ट तक पहुंचना है। आप हमेशा याद रखें कि हम लोग प्रायः जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो जो गिवन होता है वहीं से शुरू करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस इक्वल टू साइन के दोनों ओर x से डिवाइड करते रहे, अर्थात RHS को भी x से डिवाइड करेंगे और LHS को भी, है ना। ये RHS है, या फिर से मैं दोहरा रहा हूं, LHS को भी x से डिवाइड करेंगे और RHS को भी। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स, और यहां हो जाएगा 0 बाई एक्स। ये RHS है। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं हर स्टेप को लिखने की, ताकि सभी को अच्छी तरह से समझ में आए और जिन्हें डिवीजन अच्छे से नहीं आता है उन्हें भी समझ में आ जाए। अब देखिए हम क्या करते हैं इस तरह से। तो हर टर्म में, यहां ऊपर में 3 टर्म है, 3 पद है, तो सभी में x से डिवाइड करेंगे सभी को। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये तो हो जाएगा 0। अब ये जो डिवीजन हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो ये यहां पर क्या बचेगा, x। यहां हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए हमने यहां से शुरू किया और यहां तक अभी पहुंचे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, x प्लस 1 बाई एक्स को हम लेफ्ट साइड रख रहे हैं और इस प्लस 3 को इधर लाएंगे, 0 माइनस 3 हो जाएगा। हम लोग जान रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम कहां तक पहुंच गए, x प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो हमें एक वैल्यू मिल गया x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 3। इसे थोड़ा साफ से लिख देते हैं। चलिए अब एक आइडेंटिटी हम देखते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। आप इसे रिकॉल करें, a प्लस बी, है ना, होल क्यूब। तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, है ना। अब इसी आइडेंटिटी से, है ना, अब इसी आइडेंटिटी से हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस आइडेंटिटी को। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। ये जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो ये है, और इसी से हमने इसको डिराइव किया है, या कहेंगे रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, कि हमारा जो वैल्यू निकालना है वो इसी फॉर्म में है। देख रहे हैं ना, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इसी फॉर्म में है। तो अब देखिए यहां a क्यूब है
और यहां बी क्यूब है, और यहां पर है एक्स क्यूब प्लस 1/x3। तो यहां पर हम देख रहे हैं दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम क्या पा रहे हैं कि ए की जगह यहां x है और b की जगह यहां 1/x है। तो चलिए अब इसको इस आइडेंटिटी पर हम फिट करते हैं। तो हमें निकालना था x³ प्लस 1/x3, है ना। तो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x3। देखिए ये बिल्कुल आ गया, a की जगह x और b की जगह 1/x। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो राइट साइड है इसके a³ प्लस b³ का, तो इसमें जहां जहां a है वहां हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहां जहां b है वहां 1/x सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, थोड़ा सा हम पॉइंट दे देते हैं यहां पर। पॉइंट नहीं, ये इंटू का ये साइन हम बदल दे रहे हैं, है ना। इंटू इंटू 1/x, और यहां x प्लस 1/x, ये ऐसा कर देते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ये x है और यहां भी x है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब x प्लस 1/x का हमने यहां पर वैल्यू निकाल लिया है, वो है -3। अब इस x प्लस 1/x की जगह हम इसका जो वैल्यू यहां निकाले हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा -3 होल क्यूब -3 इंटू ये फिर -3। अब -3 का होल क्यूब यानी -3 इंटू -3 इंटू -3। देखिए ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना है 27, और ये माइनस जो है 3 बार आया है ना, इसलिए ये हो जाएगा माइनस। तो यहां पर हो गया ये -27, और अब यहां पर ये माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, और 3 इंटू 3 ये हो गया 9। तो ये हमारा आ गया -18। तो जो हमें वैल्यू निकालना था वो हमारा आ गया -18। तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। आशा है कि जो हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया, इसको एक्सप्लेन किया, मैंने कोशिश की कि बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं, और आशा है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।